हमारे चैनल सैनी स्टूडेंट एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, एडवांस की सीरीज में आज हम सीखेंगे ऑफिस। तो ऑफिस में सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये हमने ओपन कर लिया है। ये जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है होम। तो होम में जैसे कि अब ये पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है सबसे पहले, तो ये पेस्ट का ऑप्शन खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कॉपी या कट नहीं किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से या कंट्रोल सी से इस आई एम ए टेक्नीशियन की कॉपी कर लेता हूँ, और देखिए ये कॉपी करते ही ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन खुल चुका है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये जैसे आप पेस्ट करेंगे, इसके नीचे एक बॉक्स जैसा लिखा आएगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे इस एरो पे, तो यहाँ पे ये आपको कीप टेक्स्ट फॉर्मेट ओनली सेट डिफॉल्ट पेस्ट, ये इस तरीके के ऑप्शन देगा। इसको हम एडवांस की सबसे लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक में इसको मेन्यू बार को समझ लीजिए। मान लीजिए ये पूरा ही पूरा हमें ले जाकर कहीं और पेस्ट करना है, तो हम इसको कट कर लेंगे और जहां हमें पेस्ट करना होगा, मान लीजिए हमें ये 4-5 लाइन पे नीचे पेस्ट करना है, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यानी ये कॉपी उसी चीज़ को दो बार बना देती है, यानी दूसरी बना देती है, और कट उसी चीज़ को दूसरी जगह पेस्ट कर देती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट में ऐसे आप ये कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है, कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें से ये वाला ठीक लग रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में हिंदी का फॉन्ट है और आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है, तो आप हिंदी का फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा नाम आशीष है। तो ये हिंदी का फॉन्ट है, यानी कि जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये आगे हो गया आपका फॉन्ट। अगर इसको मान लीजिए फॉन्ट को बोल्ड करना है, यानी आपको थोड़ा मोटा करना है, तो आप यहाँ से बी जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, या कंट्रोल बी भी दबाएंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये है इलास्टिक, यानी कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देने के लिए इलास्टिक का यूज होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्क दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था पिछली वीडियो में कि सर आपका कर्सर दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए मैं आज आपको जूम कर करके दिखा देता हूँ एक एक चीज़, ठीक है। जैसे कि ये बोल्ड है, तो देखिए ये यहाँ पर ये बोल्ड है, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये इलास्टिक वाला है। अब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है ये यू जैसा कुछ बन रहा है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई हेडिंग देनी है बीच में, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए हेडिंग दे देता हूँ टैग लाइन। अब मुझे ये मान लीजिए इस पे नीचे अंडरलाइन करना है, तो मैं इसको अंडरलाइन इजीली कर लूँगा और इसको बोल्ड कर दूंगा, जिससे कि ये लगे हेडिंग है। थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर सकते हैं तो जिससे कि ये लगे ये हेडिंग है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने TECHLOGY लिख दी, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग ये मान लीजिए गलत है, तो हम इस पे ऐसे जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे, तो देखिए ये स्पेलिंग कट गई है, ये बता रहा है कि ये स्पेलिंग गलत है। अब आता है नेक्स्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर में या बेस में कोई चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए ये वाले जो दो टूल है, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों टूल जो है ये बेस में लिखने का काम आता है और ये स्क्वायर में लिखने का काम आता है। तो आपको अगर इस तरह से किसी भी जगह लिखना है तो आप इन दोनों टूल का यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी शॉर्टकट की भी बताई थी कि आप इसे कंट्रोल और जो ऊपर जो प्लस का निशान है इसको दबाकर आप यहाँ से ले सकते हैं, और कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस दबाकर इसे ऊपर ले सकते हैं स्क्वायर पे। देखिए पहले मैं एक बार इससे करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्क्वायर से करके दिखा दूंगा। ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे 2 लिखना है या 3 लिखना है या नीचे लिखना है, कुछ भी लिखना है, देखिए तो आप इसे नीचे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए स्क्वायर में कुछ लिखना है, तो
तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्वायर में लिख जाएगा। अगर आपको ये हटाना है तो ऐसे इजीली हट भी जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। ये देखिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो देखिए नीचे आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये ऊपर आ गया। तो इस तरह इजीली आप ऊपर नीचे इसे लिख सकते हैं। ये बेसिकली मैथ के फॉर्मूले में काम आता है। मैं इसे एज इट इज कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट साइज। तो आपको मान लीजिए ये फॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से आप करेंगे तो बड़ा होगा, और लेस देन से आप करेंगे तो छोटा होगा। ये देखिए, इसको आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आपको देखिए यहाँ पे जैसे 24, 26, 28, 36 है। अब जान लीजिए आपको फॉन्ट 30 का चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे 30 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये माउस से करने के लिए। तो आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है वाटर मार्क, यानी टेक्स्ट हाइलाइटर भी बोलते हैं इसको, और हम इसको वाटर मार्क भी बोलते हैं। यानी मान लीजिए हमें यहाँ पे ये जो टेक्नीशियन है इसको हाईलाइट करना है तो हम इजीली इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है। मान लीजिए आपको दूसरे कलर में हाईलाइट लेना है तो नीले कलर में ले सकते हैं। ये सिलेक्ट नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गया नीले कलर में। ठीक है, नेक्स्ट है आप किसी को किस कलर का रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको टैग लाइन को आप रेड कलर में रखना चाहते हैं तो आप इस इजीली यहाँ से कलर चूज करके कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जैसे ही आप उस पर क्लियर करेंगे तो जो भी आपने फॉर्मेट लगाया हुआ, यानी ये देखिए हमने जो फॉर्मेट लगाया हुआ था, जैसे हम इस पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इसके नीचे अंडरलाइन ये रेड कलर का ये बड़ा जो है, ये सारे फॉर्मेट क्लियर होके ये पहली स्थिति में पहुंच जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये टैग लाइन जो था हमारा चेंज हो गया है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे आई एम ए टेक्नीशियन इसको नंबरिंग देनी है, या मान लीजिए कोई स्टार वगैरह कुछ भी देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। या मान लीजिए राइट चेक का निशान लगाना है, तो जो भी आप फॉर्मेट देना चाहें उसे बना सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पेज को मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आपको इसमें ये ना देकर नंबरिंग देनी है तो आप यहाँ से इजीली नंबरिंग भी दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 या फिर डायरेक्ट 1 2 3 या ABCD। ये देखिए आपका चेंज हो रहा है साथ ही साथ। जो भी आप फॉर्मेट देना चाहेंगे वो इजीली यहाँ से आ जाएगा। ये मान लीजिए आपकी कोई हेडिंग है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसमें आपको 1 नंबर हेडिंग देनी है या ए, तो आप अगर उसी फॉर्मेट को लेंगे तो ये हेडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आपको दूसरा फॉर्मेट लेना पड़ेगा। आप जैसे ही दूसरा फॉर्मेट लेंगे तो आप इसमें देखिए अब ये ABCD चालू हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट सेंटर, यानी आपको जो टेक्स्ट जो है वहाँ को कहाँ पर करना है, लेफ्ट में करना है, राइट सेंटर में करना है, राइट में करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये लेफ्ट में हो गया, ये सेंटर में हो गया और ये राइट में हो गया। तो ये होता है टेक्स्ट सेंटर, यानी आपको कहाँ पे टेक्स्ट रखना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। या फिर इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंट्रोल L से आप लेफ्ट में, कंट्रोल R से आप राइट में और कंट्रोल E से आप एज यानी सेंटर में ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे चले जा रहा हूँ। अब मान लीजिए जो मैंने ये लिखा है तो ये जैसे कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये मुझे अगर सेंटर में करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इजीली इस पर क्लिक कर दूंगा और ये देखिए यहाँ से एकदम सेटिंग में आ चुका है। यानी आपने जो भी लिखा होगा वो यहाँ से सेटिंग में आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से सेटिंग में आ चुका है, यानी यहाँ पे जो आपकी स्पेसिंग है ये आपको यहाँ से सेंटर में लेकर आएगी। और आप जैसे ही इस पे से क्लिक हटा देंगे तो ये पहली जगह पहुँच जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पहुँच जाएगा और जैसे ही करेंगे हट जाएगा। यानी ये देखिए ये एप्लीकेशन वगैरह लिखने में काम आता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइन स्पेसिंग। जैसे कि मान लीजिए ये आई एम ए टेक्नीशियन और ये जो है आपका जो लिखा हुआ है इसमें आपको स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो ये देखिए यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप कितना भी कम कर लीजिए लेकिन वो चीज़ जो रहती है ना, उसके बीच में स्पेसिंग रहती है, वो एंटर की वजह से रहती है। यहाँ पे अगर ऐड टू स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से आपकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। अब आपको लग रहा है कि आप इसके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, तो आप यहाँ से ऐड स्पेस कर सक देंगे। तो जैसे ही ऐड स्पेस करेंगे तो देखिए इसके बीच में ऐड हो गया है। ये नीचे से हुआ है, अगर आप ऊपर से करना चाहें तो ऊपर से भी हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ से ऐड हो चुका है, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं इस स्पेस को। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं नेक्स्ट के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है डाटा चाहिए होगा, तो मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। इससे आपको पैराग्राफ की डिस्टेंस कम और ज़्यादा करने का जो पेज में चाहिए होता है वो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज मतलब होता है घटाना। तो जैसे ही नाम से पता चला है, जैसे ही आपको यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये स्पेस ये जो है आपका, ये देखिए ये दूर जा रहा है, और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पास जा रहा है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका जो है पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पीछे होती है और बाकी लाइन आगे होती है, यानी सेंटर में होती है। तो उसे आप स्पेसिंग को टैब से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको पूरे पैराग्राफ की स्पेसिंग कंट्रोल करनी है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शो हाइड। शो हाइड नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ आपकी हाइड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंटर जो मारा हुआ है ये हाइड है, यहाँ पे स्पेसिंग हाइड है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो हाइड चीज़ें हैं वो शो होने लग जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने एंटर मारा तो यहाँ देखिए पी जैसा कुछ बना है, और जहाँ हमने स्पेस मारा था वहाँ देखिए डॉट जैसा कुछ बना है। तो ये क्या करता है, जो आपकी हाइड होते हैं पैराग्राफ में जो भी चीज़ें, वहाँ पर ये आपका मतलब फिल करके आपको दिखाता है कि यहाँ आपने एंटर मारा है और यहाँ आपने स्पेस मारा है। तो इसको अब मैं पहले जैसा कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका शेडिंग बैकग्राउंड। शेडिंग बैकग्राउंड क्या काम आता है, जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड में आपने एंटर मारा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, यहाँ पे जितना जो है पैराग्राफ उतना। तो आप जैसे इस पे ब्लैक, ब्लू, वाइट जो भी कलर करेंगे, ग्रीन, येलो, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी लिखी जाएगी। यानी ये क्या है, ये बैकग्राउंड कलर के काम आता है। ये जो भी आप चीज़ें लिखेंगे, हाईलाइट में अगर कोई चीज़ लिखनी है बैकग्राउंड में कलर करके, तो वो आप यहाँ से लिख सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या है कि आपको किसी भी चीज़ के नीचे अगर आपको बॉर्डर देना है तो वो आपका आ जाएगा। जैसे कि नीचे ऊपर जहाँ पे भी देना है, जैसे मान लीजिए ये येलो कलर जो फिल है, ऑरेंज कलर, इसके नीचे आपको लाइन लगानी है, तो आप जस्ट आप पे इस पे क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर पे, तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन आ चुकी है। ये देखिए इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। आप नीचे ऊपर जहाँ पर भी लेना चाहोगे वहाँ पर लाइन ले सकते हो। जैसे ऊपर में चाहिए तो ऊपर में और आ जाइए, लेफ्ट में जाइए लेफ्ट में आ जाइए, और राइट में चाहिए तो राइट में आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड में कलर फिल करेंगे तभी ऐसा आएगा। आप अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसके चारों तरफ भी ऐसी लाइन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बनानी है तो आप जस्ट इस पर बॉटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक लाइन आ जाएगी, यहाँ अप पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि आपको कितनी जगह रखनी है। आप जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर आप जगह रख सकते हो। ठीक है, ये आपका है बॉर्डर। यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप जस्ट इससे ड्रॉ भी कर सकते हो। ये आपकी जैसे लाइन, अब इस पे आप कुछ भी रिटर्न भी कर सकते हो, जैसे कि आपने ये ड्रॉ की हुई है। ठीक है, मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। और अब आप देखिए नेक्स्ट आता है आपका स्टाइल। आपको फ़ॉन्ट किस स्टाइल में लिखना है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसी स्टाइल का आपका फ़ॉन्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टाइल हैं और यहाँ पे आप खुद की भी स्टाइल बना सकते हैं। अप्लाई स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप खुद की स्टाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये इस तरीके की, इस तरीके की, इस तरीके की, आप जिस भी स्टाइल में चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका चेंज स्टाइल। अब मान लीजिए आपने कोई भी स्टाइल लिया, अब आपको वो चेंज करनी है। जैसे कि आप यहाँ से देखिए मॉडर्न में देखिए
मैं स्क्रिप्ट में आइए, फॉर्मूले में आइए, ये आपका जो है स्टाइल को चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ से आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये कलर चेंज नहीं दिखाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपने इसके बैकग्राउंड में या बेस में कोई कलर नहीं लगाया हुआ है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब इसमें मान लीजिए आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो अब आप कर सकते हैं ईजीली। यानी कि आपके बेस में कलर होना जरूरी है यहाँ से स्टाइल चेंज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में आपको पहले बता चुका हूँ, अपने यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अपना फॉन्ट जो है यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड। अब मान लीजिए लर्न जो लिखा हुआ है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 10 पेज की स्क्रिप्ट है, तो आप यहाँ पे इजीली जाइए और फाइंड पे क्लिक कीजिए। और फाइंड पे जाते ही आप यहाँ पर जैसे ही लर्न लिखेंगे तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए बताएगा कि लर्न यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको फाइंड रिप्लेस करना है कि लर्न आपको किसके से रिप्लेस करना है, स्टडी से। अब आप ऐसे ही रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये आपका हो चुका है। देखिए लर्न आपका स्टडी से रिप्लेस हो चुका है। ये मैं फाइंड और रिप्लेस आपको बता चुका हूँ। और अब आता है आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल। आपको अगर सबको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से कंट्रोल ए दबाएंगे तब भी आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने को पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। इससे मान लीजिए कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। मान लीजिए ये इमेज मुझे सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से जाऊँगा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए सेलेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसे इजीली डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये टूल जो है ऑटोमेटिक आपका जैसे इमेज पे जाएगा तो सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो जाएगा। तो आपको यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप इजीली यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टेटस बार है, ये रहा। अब हम इसमें देखेंगे कि स्टेटस बार में हमारी कितनी चीज़ें हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका पेज। तो पेज ही आपको बता रहा है 1, यानी एक पेज है और आप पहले पेज पर ही काम कर रहे हैं। ये वर्ड बता रहा है कि आपने कितने वर्ड लिख चुके हैं आप, कि 38। और ये है आपकी राइटिंग और ये है आपकी लैंग्वेज, यानी यूनाइटेड स्टेट की आप इंग्लिश लिख रहे हैं। ये राइटिंग पे आपका रॉन्ग का निशान क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी आप टाइप नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करेंगे देखिए तो यहाँ पे देखिए लिखना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही रुकेंगे तो यहाँ पे आपका क्लिक दिखा देगा। यानी ये आपका शो कराता है कि आप जो है लिखाई कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है राइट साइड का पैनल। इसमें देखिए ये आपका बता रहा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट यानी कैसा दिखाई देगा। और फुल स्क्रीन रीडिंग, आपको फुल स्क्रीन पर रीडिंग करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये आपका आउटलाइन है, यानी आउटलाइन दिखाएगा। और ये ड्राफ्ट है। और यहाँ से आप पेज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आप स्क्रोलिंग भी करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। आप कंट्रोल दबाकर अपने माउस से जब स्क्रोलिंग करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ और बची आपकी लास्ट में, ये है आपका स्केल। यानी ये जो आपको यहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही ये और ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं स्केल। यानी कि ये आपको बताता है कि आपके पेज की हाइट विड्थ कितनी है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।